सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम निकलेंगे ज़ियारत के लिए, मदीना की ज़ियारत के लिए। सो अब जाएंगे पहले बस में। सो माशाल्लाह से गाइस, हम लोग आ चुके हैं मस्जिद कुबा। सो यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, जिसका सवाब एक उम्रे के बराबर है। आप इधर 10,000 नफिल पढ़ो, 4 नफिल पढ़ो या 2 नफिल पढ़ो, इसका सवाब 2 नफिल का एक उम्रे का ही है। अगर आपको ज़्यादा सवाब चाहिए तो यहाँ से वापस होटल पर जाइए, होटल पर से वापस इधर आइए, तो आपको फिर से एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और माशाल्लाह जो भी मेरा हाजी भाई है, उन्होंने उम्रा किया या नहीं किया, तो ये वो गारंटी नहीं दे सकते कि उनका उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ। बाकी ये मस्जिद कुबा की फजीलत है कि आप 2 रकात इधर नमाज पढ़ोगे तो आपको ये गारंटी है कि आपकी नमाज कबूल हो चुकी है। सो अब जाएंगे अंदर नमाज के लिए और 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। हमारी अगली ज़ियारत जो है वो है ग़ज़वा खंदक, सफा मसाजिद, फतह का मैदान। ये एक ही जगह के नाम है। आलम इस्लाम की तीसरी जंग ग़ज़वा खंदक। जब यहूदी ने ऐलान जंग किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा फरमाया और उनसे मशवरा लिया कि यहाँ पर जंग कैसे लड़ी जाए। तो हर साहबी ने अपनी अपनी राय दी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये मशवरा पसंद आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म फरमा दिया और सहाबा कराम के ग्रुप बना दिए। 7-8 ग्रुप थे। ग्रुप के जो सभा सालार थे, जो लीडर थे, उनका खैमा जिस जगह पर था, तुर्की हुकूमत ने उस जगह को महफूज करने के लिए 7 छोटी छोटी मस्जिदें बना दी। इसलिए इसको सभा मसाजिद भी कहा जाता है। मलिक अब्दुल्ला के दौर में 2 मस्जिदों को शहीद करके एक बड़ी जामिया अल खंदक के नाम से मस्जिद तामीर की गई, ताकि अहले मोहल्ला, अहले इलाका 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर सके। अब ये है ग़ज़वा खंदक, इसको सभा मसाजिद भी बोलते हैं। ये 7 मस्जिद थी। वो जो सामने है ना मस्जिद, वो ऊपर पहाड़ के ऊपर पीले पत्थरों वाली, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था, मस्जिद फतह। और उसके साथ ही ये नीचे देखे जमीन के ऊपर काले पत्थरों वाली मस्जिद कब्र नुमा, यहाँ पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा मुबारक था, जिनके मशवरे से यहाँ खंदक खोदी गई थी। ये जामिया अल खंदक, यहाँ पर 2 खैमे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और ये नीचे देखे इधर, ये सामने जिसके ऊपर ये काम जारी है, यहाँ पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा मुबारक था। बाकी खैमे आपको ऊपर मिलेंगे, ये खैमा आपको नीचे मिलेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मेरा खैमा जो वो नीचे होना चाहिए, कि भी कोई भी कुफार की तरफ से बंदा आएगा वो सबसे पहले मुझसे टकराएगा, अगर मुझसे वो जीत गया तो फिर आगे जाएगा। और ये देखें ऊपर, यहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा मुबारक था। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाते हुए, वो नीचे दरख्त के साथ ब्लैक कलर की ग्रिल लगी हुई है, वहां पर हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खैमा मुबारक था। और ये जो खाली प्लाट नजर आ रहा है, यहाँ पर बाकी सहाबियात के खैमे थे। और जो ग़ज़वा खंदक की जो खंदक खोदी गई थी, ये जो रोड है ना सामने, यहाँ से लेकर वो सामने ओहद का पहाड़ है, वहां तक खोदी गई थी। गहरी इतना थी कि भी कोई जानवर, कोई बंदा नीचे गिर जाता तो बह नहीं आ सकता। और चौड़ी इतना थी कि अरबी नस्ल का घोड़ा वो भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। आ जाए सब। तो ये आपको छोटे छोटे खेमे बने हुए, घर बने हुए नजर आ रहे हैं। ये तुर्की हुकूमत ने बनवाए थे हरम शरीफ की हिफाजत के लिए। ये दूसरी तरफ हरम शरीफ है और हमारे होटल है। और ये वह जंग है जिसमें बगैर लड़े मुसलमानों को फतह नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने कुफार के ऊपर तेज हवा के तूफान आया, उनके खेमे उखाड़ने लगे, उनका जो सालन वगैरह था वो सब खत्म हो गया, उनका खाना खत्म हो गया।
इतना तेज हवा थी कि उनके घोड़ों के सर आपस में टकरा टकरा के वो मर गए। तो उन्होंने ये जंग छोड़ दी, फिर भाग गए। बगैर लड़े मुसलमानों के ये जंग फतह हुई जहाँ। और ये आलम इस्लाम की आखिरी जंग है। इसके बाद जो भी इसके बारे में कोई सोचता जंग के बारे में, तो उन्हें ये शिकस्त याद आ जाती, उनके हौसले पस्त हो जाते थे। इंशाअल्लाह ता कयामत दोबारा कोई यहाँ हमला नहीं कर सकेगा। ये जो ऊपर बने सो गाइस माशाल्लाह अभी हम जो मस्जिद में है, ये है हमारा दूसरा किबला, क्योंकि हमारा पहला किबला है बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ से तामीद होके किबला हुआ था ये वाली मस्जिद में, और यहाँ से तामीद होके किबला हुआ अभी मक्का शरीफ के अंदर। तो अभी अंदर जाएंगे और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। सब ये है मस्जिद किबलतैन, जहाँ पर हमारा किबला चेंज हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और यहाँ आके कुफ़ार को दावत इस्लाम पेश की, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए कि ए मोहम्मद, आप कौन से दीन की बात करते हो, कौन से इस्लाम की बात करते हो, किबला तो तुम भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान मुबारक से कुछ नहीं कहते थे, दिल में ख्याल करते थे कि या अल्लाह, मेरा किबला वो होना चाहिए जो मेरे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, यानी कि बैतुल्लाह। इसी मस्जिद किबलतैन वाली जगह पर एक सहाबा का घर था, वो बीमार थे या उनका कोई रिश्तेदार बीमार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम यहाँ उनकी इयादत के लिए आए हुए थे। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर तकरीबन 16 से 17 माह किबला अव्वल मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज शुरू कर दी। जब 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतहियात में बैठे और दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, मेरा किबला वो होना चाहिए जो मेरे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, यानी कि बैतुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही वही नाज़िल फरमाया और फरमाया कि ऐ प्यारे महबूब, आप अपना चेहरा अनवर फ़ौरन ही चेंज कर लें, तब्दील कर लें, बैतुल्लाह की तरफ कर लें। तो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली 2 रकात नफिल मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके अदा फरमाई और बाकी की 2 रकात नफिल मस्जिद अपना बैतुल्लाह की तरफ करके अदा फरमाई। तो जो मेन गेट है मस्जिद का, उसके ऊपर मुसल्ले का निशान बना हुआ है। यहाँ पर पहले 2 मेहराब थे, अब उन्होंने मेहराब ख़त्म करके मुसल्ले का निशान बना दिया कि आज साहबान ऐसा करते हैं कि भी 2 रकात नफिल बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके अदा करते थे, 2 रकात नफिल जो वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके अदा करते थे। तो ऊपर जाकर आपने उधर भी वो ज़ियारत करनी है। ये ऊपर आप देखें, ये मुसल्ले का निशान बना हुआ है, ऊपर देखें, ऊपर इधर वो सामने, इधर 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 वो सामने बना हुआ है। पहले जो हमारा किबला था वो इस तरफ था, पहले वाला हमारा किबला जो अब इस तरफ है। अब हमारा मौजूदा किबला जो वो इस तरफ है, पहले हमारा किबला इस तरफ था। तो गाइस माशाल्लाह से अभी हम लोग आए हैं खजूर की फैक्ट्री में, और अब यहाँ से पहले खाएंगे भजी और वो सब, यहाँ भजी और सब मिल रहे हैं। तो फातिमा को खाने भजिए, तो पहले खाएंगे भजिए और फिर अंदर खजूर की शॉप में जाएंगे। पर यहाँ से खजूर हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें वैसे खजूर 14 से 15 दिन खजूर निकालने हैं, तो 7-8 दिन खजूर मदीने में बाकी हमारे, और 10-12 दिन हमारे मक्के में बाकी है। तो हम खजूर लेंगे मक्के से, बट सिर्फ एक बार यहाँ सिर्फ नज़र डालेंगे कि कौन सी खजूर क्या रेट है और क्या डिफरेंस है उसका। तो हम खजूर लेंगे मक्के से। तो अभी लेते हैं भजिए और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी हमने यहाँ पर लिए है भजिए जो है 5 रियाल के। सो अभी उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इधर के सऊदी के भजिए कैसे गाइस हमने यहाँ पर समोसे भी लिए हैं। तो फातिमा आप समोसे चेक कर बताइए कि समोसे कैसे हैं। जान कैसे समोसे? बहुत अच्छे, मज़ा आ गई ना? अहमदाबाद याद आया? नहीं आया? नहीं, मेरे को नहीं पसंद। बहुत अच्छा समोसा। नहीं, मैं तो ये खाऊंगा।
नहीं नहीं तुम खाओ। सो माशाल्लाह से गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ ओद पर, और यहाँ पर वो सामने पहाड़ ओद है जहाँ हमारे हुजूर के चच्चा जान को शहीद किया था। तो गाइस वो सामने पहाड़ है, वहाँ हमारे सहाबी का खून लगा हुआ है, तो हम वहाँ जूती लेकर उनके खून को ऊपर रौंद नहीं सकते, तो हम वहाँ ऊपर नहीं जाएंगे। और ये है पहाड़ ओद, और वहाँ हमारे सहाबी आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे एक कब्र में 70 सहाबियों को दफनाया हुआ है, तो यहाँ 70 एक कब्र में सहाबी आराम फरमा रहे हैं। तो सामने जो है आपको दिख रहा है वो है जबल जुर्फ। सो दज्जाल की हद वहाँ तक है, दज्जाल उससे आगे नहीं आ सकता क्योंकि वो हरम की हद से बाहर है। और ये सब जबल जो पहाड़ ऊद है और ये सहाबी जहाँ आराम फरमा रहे हैं, ये सब है हरम की हद के अंदर, और जो जबल जुर्फ है वो हरम की हद के बाहर है। तो वहाँ दज्जाल आएगा, उसकी हद वहाँ तक है, दज्जाल उससे आगे आ ही नहीं सकेगा। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हो नज़ारा पहाड़ ओद का। और यहाँ के अरब कहते हैं कि ऊपर से जब ड्रोन से इसका शॉट लेते हैं तो माशाल्लाह ऊपर से पूरा मोहम्मद लिखा हुआ दिखता है। ऊपर से जब ड्रोन से शॉट लेते हैं अरब लोग तो मोहम्मद लिखा हुआ दिखता है माशाल्लाह से। और अब यहाँ हम करेंगे यहाँ के ज़ियारत, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। सो माशाल्लाह से गाइस नज़दीक में जो आपको दिख रही है कब्र, यहाँ पे हुजूर के चच्चा जान आराम फरमा रहे हैं। और जो दूसरी वाली जो लंबी वाली कब्र है वहाँ पर 70 सहाबी आराम फरमा रहे हैं। और वंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और जो पहले जो उनके चच्चा जान के उसके अंदर दूसरे भी 70 सहाबी हैं जो यहाँ अंदर आराम फरमा रहे हैं। सब एक बार इनकी ज़ियारत कर लीजिए, फिर हम निकलते हैं इधर से। करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।